दीनदयाल का प्रोजेक्ट 2.5 करोड़ रुपए में 3 करोड़ रुपए में शायद आपको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दीनदयाल के अपने जो इनहेरेंट चैलेंजेस हैं, सेकंड कार की पार्किंग नहीं है, डेंसिटी ज़्यादा है, अंदर 9 मीटर की रोड है, ठीक है। तो ये सारे जो आपके रीजंस हैं, मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में जब बहुत सारे दीनदयाल के फ्लोज डिलीवर हो जाएंगे, तब लोगों को इन सोसाइटी के चैलेंजेस समझ में आएंगे जो अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहे हैं। इस प्राइस पॉइंट पे आपको न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे में और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूं एक बहुत ही खास वीडियो के साथ, जो कि स्पेसिफिकली गुड़गांव के मिडिल क्लास बायर्स के लिए है। ठीक है, मैं जानता हूं कि बहुत सारे रियल्टर्स को, बिल्डर्स को, कंसल्टेंट्स को मेरे वीडियोस पसंद नहीं आते हैं। कल ही मुझे 2 बिल्डर्स ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला कि अभय जी, आप मार्केट में नेगेटिविटी फैलाते हो। तो खैर, मेरा तो ये मानना है कि जो चीज़ आप लोगों को नेगेटिविटी लगती है, वो चीज़ मुझे सच्चाई लगती है। और ऑब्वियसली आज के ज़माने में सच ज़्यादा लोग सुनना नहीं चाहते हैं। बट गाइस, आज के वीडियो में मैं एंड यूजर्स को, मिडिल क्लास बायर्स को एक बहुत ही एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि बहुत अग्रेसिवली मार्केट किया जा रहा है 2.5 करोड़ रुपए के सेगमेंट में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट शायद बहुत लिमिटेड लोगों के लिए सूटेबल होगा, मैक्सिमम लोगों के लिए शायद ये प्रोजेक्ट सूटेबल नहीं होगा। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से आपको क्यों बच के रहना चाहिए, और इस प्राइस पॉइंट में आप इस प्रोजेक्ट से बेटर और क्या प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। सो गाइज, मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं वो प्रोजेक्ट है सेक्टर 88 में, जहां पर कि आपका रेवाड़ी और जयपुर का नया हाईवे बन रहा है। 12 एकड़ का दीनदयाल का प्रोजेक्ट है, जहां पर कि आपको बताया जा रहा है कि आपको अल्ट्रा लग्जरी ब्यूटीक फ्लोर्स मिलेंगे, आपको 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब मिलेगा, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर को बेसमेंट में कमरा मिलेगा, और टेरेस का राइट जो है वो 4th फ्लोर वाले को मिलेगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की काफ़ी अग्रेसिवली मार्केटिंग करी जा रही है, बिकॉज ये लोगों को आज की डेट में समझ में आ चुका है कि 4-5-6 करोड़ के बायर गुड़गांव में अब शायद उतने नहीं हैं जितने कि मे बी आज से 1-2 साल पहले थे। और उसके साथ साथ एक और फैक्टर ये है कि बहुत सारे बायर्स जिनको 1.5-2 करोड़ के बजट में अपने रहने के लिए प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, ठीक है, उन लोगों को भी लुभाने की कोशिश करी जा रही है कि सर कोई नहीं, आप 2 साल रुक जाओ, आप 2 करोड़ की बजाय आप एक 2.5 करोड़ में नई कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी ले लो। तो गाइज, ये जो प्रोजेक्ट है, obviously nobody is explicitly telling you that it is under the DDJY policy। पहले यहाँ पे बिल्डर शायद प्लॉट्स प्लान कर रहा था, बट अब मार्केट जिस सिचुएशन में खड़ी है, उसके बाद बिल्डर ने यहाँ पे फ्लोर्स निकालने के बारे में सोचा है, बिकॉज जितने प्लॉट के प्राइसेस बढ़ गए हैं, आज बिल्डर को लगता है कि अगर हम फ्लोर के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा प्रॉफिट 2-2.5 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे फ्लोर्स लाए जा रहे हैं। लेकिन गाइस, मैं आपको 2-3 मेन रीज़न बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि ये प्रोजेक्ट आपको नहीं लेना चाहिए। पहला रीज़न तो वही है जो कि घिसा पिटा पुराना रीज़न, जो मैं 10 बार चिल्ला के बोल चुका हूँ कि सर, दीनदयाल का प्रोजेक्ट 2.5 करोड़ रुपए में 3 करोड़ रुपए में शायद आपको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दीनदयाल के अपने जो इनहेरेंट चैलेंजेस हैं, सेकंड कार की पार्किंग नहीं है, डेंसिटी ज़्यादा है, अंदर 9 मीटर की रोड है। ठीक है, तो ये सारे जो आपके रीजंस हैं, मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में जब बहुत सारे दीनदयाल के फ्लोज डिलीवर हो जाएंगे, तब लोगों को इन सोसाइटी के चैलेंजेस समझ में आएंगे जो अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहे हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये जो सेक्टर भी है, इस सेक्टर में भी अभी हैबिटेशन नहीं है। एक स्कैटर्ड कोई डेवलपमेंट, एक तरफ ATS की है, एक तरफ वाटिका की है, अदानी की है, लेकिन प्रॉपर ये एरिया जो है, बेसिकली मुझे लगता है कि न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच का एरिया है। ये ना न्यू गुड़गांव में है ना द्वारका एक्सप्रेसवे में है। यहाँ पे काफ़ी हाई टेंशन वायर्स भी हैं, और उसके अलावा यहाँ पे आसपास कोई मार्केट, स्कूल, मॉल, हॉस्पिटल
बिल्कुल इमीडिएट विसिनिटी में एक एंड यूज पर्सपेक्टिव से जो शायद आदमी को चाहिए होते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करी जाएंगी। और तीसरी मतलब गाइज मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 करोड़ रुपए का दीन दयाल का फ्लोर आज की डेट में भी सिग्नेचर ग्लोबल वाले भी सोल्ड आउट नहीं कर पाए हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। तो आप सोचिए अगर एक्सटेंशन रोड पे 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में बिल्डर्स को चैलेंज आ रहा है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो मेरे को लगता है कि 2.5 करोड़ के बजट में आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। मैं 2-3 ऑप्शंस की आपसे बात कर लेता हूँ इस प्राइस पॉइंट पे। ठीक है जी, सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर हम चले जाते हैं तो बहुत सारी आपको पुरानी सोसाइटीज़ मिल जाती हैं, हाई राइजेस में मिल जाती हैं, जैसे कि आपको ऑब्वियसली शाहपुर जी भी आपको मिल जाता है, आपको ट्यूलिप येलो भी मिल जाता है, आपको उसके बाद एक्सपीरियन की भी सोसाइटी मिल जाती है, आपको आपका एमआर की भी सोसाइटी मिल जाती है। बहुत सारे 2.5 करोड़ के सेगमेंट में आपको नए अपार्टमेंट तो मिल ही जाते हैं, बोथ इन न्यू गुड़गांव एज वेल एज द्वारका एक्सप्रेसवे। बट अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं फ्लोर की, कई लोग कहते हैं नहीं जी मुझे हाई राइज में नहीं रहना, तो सर 2.5 करोड़ से थोड़ा सा 10-15 लाख रुपए ऊपर आप 240 गज का प्रॉपर डीएलएफ गार्डन सिटी में 92 सेक्टर में 270 गज का 240 गज का प्लॉट आप खरीद सकते हैं, विच इज नॉट दीनदयाल, विच इज माइवन कंस्ट्रक्शन। ये प्रोजेक्ट आपका माइवन कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, ठीक है। और ऑब्वियसली डीएलएफ की अपनी एक लेगेसी है, डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म भी अप्रिशिएट होते हैं। और नॉन दीनदयाल प्रॉपर्टी मतलब अगर अगेन आप इसमें 20-25-30 लाख रुपए और ऐड कर लो तो आपको लिंडन फ्लोर्स भी मिल जाता है, ठीक है, जो कि आपको आज के डेट में 275-280 से आपको स्टार्टिंग 300 गज का आपको ऐसा फ्लोर मिल जाता है, जहां पे कि आपकी डेंसिटी है 1 एकड़ में 24 यूनिट्स की। इस प्रोजेक्ट में जो आपकी डेंसिटी है वो आपकी है 1 एकड़ में 68 यूनिट की। ऑब्वियसली दीनदयाल का प्रोजेक्ट है तो 50 से ज्यादा की डेंसिटी तो यहाँ पे होनी होनी है, दैट गोज विदाउट सेइंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे में और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, ठीक है। जो ब्रोकर से आप बात करेंगे वो ब्रोकर आपको बोलेंगे अरे सर आपको तो पेमेंट धीरे धीरे 2-3 साल में देनी है, आपको तो इमीडिएट पोजेशन चाहिए नहीं, तो ये सारे ऑप्शंस तो रेडी टू मूव है। तो आपको यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन में इस बजट में क्या चीज़ मिल रही है, तो चलो मैं आपको जी अंडर कंस्ट्रक्शन में भी बता देता हूँ। अभी मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने सीनियर सिटीजन लिविंग की बात करी थी। वहाँ पे इसी ग्रुप का एक सीनियर सिटीजन पॉलिसी का प्रोजेक्ट आ रहा है जो इससे काफ़ी सस्ता है। उसमें क्या कहते हैं आपको 2 करोड़ के अंदर अंदर आपको चीज़ मिल जाती है। अभी जेएमएस ग्रुप का भी सेक्टर 95 में रह रहा है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो कि आपके सीनियर सिटीजन लिविंग के अंडर होंगे। उसके अलावा आपको और बता देता हूँ एसएस सेंडाना एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में भी आपको इस प्राइस पॉइंट में क्या इससे प्राइस पॉइंट से काफ़ी कम में आपको चीज़ें मिल जाती हैं अगर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव की तरफ चलते हैं, लेफ्ट हैंड पे एलान मिरेकल के बाद 40 एकड़ लैंड एसएस ग्रुप की है, और वहाँ पे वो सेंडाना टाइप ही ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं अगले क्वार्टर में या मे बी इस क्वार्टर में, जहाँ पर कि आपको 2.5 करोड़ से नीचे नीचे 3-4 साल 5 साल के पेमेंट प्लान में हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी। और ऑब्वियसली वो लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मतलब आप एक बात समझिएगा, अभी मार्केट जिस करवट बैठ रही है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, ब्रोकर्स की सेल्स नहीं हो रही हैं, दे आर डेस्परेट फॉर सेल्स। तो आज एक छोटे टिकट साइज का प्रोजेक्ट आता है तो एक ब्रोकर को अंदर से विश्वास होता है कि हाँ जी ये प्रोडक्ट मैं बेच सकता हूँ, मैं अपनी 1.5-2 करोड़ वाले कस्टमर को 2.5 करोड़ का ये प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी कर सकता हूँ। सबको अपना घर चलाना है, ठीक है। और मतलब ये जो बिल्डर है, इन बिल्डर से भी मेरा पर्सनली बहुत अच्छा रिलेशन है। मतलब आई वर्क विद देम वेरी क्लोजली, इन द पास्ट, और अभी भी मेरा कोई इनके प्रोजेक्ट को बैड माउथ करने का या वैसा मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर्स, जिनको कि मुझे लगता है कि शायद इस प्राइस पॉइंट पे, खासकर उस लोकेशन पे आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, बोथ इन रेडी टू मूव एंड अंडर कंस्ट्रक्शन। एंड लाइक आई सेड बहुत सारे रियल्टर्स को शायद मेरा वीडियो आज का अच्छा नहीं लगेगा, बोलेंगे जी अभी जी आपने तो मेरी सेल खराब कर दी, आपने तो मेरा बिजनेस खराब कर दिया। बट मेरा जो इंटेंशन है वो हमेशा से यही रहा है कि मैं
होम बायर्स को, एंड यूजर्स को, इल इन्फॉर्म लोगों को मैं सही रास्ता दिखाऊं, उनको सही बात बताऊं। और अगेन मुझे लगता है कि 2.5 करोड़ रुपए में द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक सिक्योरिटी सेक्टर में दीनदयाल का फ्लोर शायद मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों को सूट करेगा। ऐसा नहीं है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ लोग खरीदेंगे, कई लोगों को समझ में भी आएगा, कई लोगों को शायद मतलब उतना डेंसिटी में इशू नहीं होगा। बट आई थिंक फॉर अ लार्जर ऑडियंस दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट कैन बी अवॉइडेड, एंड दे विल definitely be better options in this price point also going ahead in the future, because builders को भी पता है कि आज की डेट में इसी रेट का माल बिकना ज़्यादा आसान है। तो गाइज इसी तरीके से I'll always try to put out meaningful content, useful content for you guys, and I hope आज का वीडियो भी आप में से कुछ लोगों को शायद गलत डिसीजन लेने से बचा लेगा। और इसी तरीके से गाइज जैसे आप लोग हमें हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून। बाय फॉर नाउ।